सो हे दिस इज विकास शर्मा। हमने एक वर्डप्रेस की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम जो है बच्चों को वर्डप्रेस सिखा रहे हैं। पूरा जीरो से हीरो प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसको, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक वर्डप्रेस को सिखाया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम में आपका ये ध्यान रखा जाएगा कि आप जो है वर्डप्रेस को बिल्कुल बारीकी से सीख पाएं। तो आजकल हम जो सीख रहे हैं अभी इस वीडियो में हम आने वाले हैं, जिससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। और उस पार्ट में हमने बताया था कि कैसे आप जो है अपने लिए एक हेडर डिजाइन कर सकते हैं, और हमें एक सैंपल कॉपी लेके चल रहे हैं कि किस तरह से हम उसके लिए वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब किस तरह की वेबसाइट हमको बना के चलेंगे। तो मैं आपको सैंपल वेबसाइट भी मैंने आपको बताई थी कि इसी तरह की साइट हम बनाना शुरू करेंगे। तो उस वेबसाइट का नाम था येलो टैक्सी। एक हमारे पास साइट है जिसमें हमने एक सैंपल साइट हमने ऑलरेडी बना रखी है, जहां पर हम जो है पूरी साइट को देखेंगे। और आज जो हम इस क्लास में बताने वाले हैं वो है पूरा का पूरा फुटर के ऊपर बेस्ड, कि कैसे आप एलिमेंटर में अपने लिए फुटर बना सकते हैं, किस किस तरीके के फुटर बनाए जा सकते हैं, कैसे फुटर को डिजाइन किया जाएगा और रिक्वायरमेंट कैसे एनालिसिस की जाती है, कैसे चीजों को समझा जाता है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको फुटर बनाना है तो अगर आप स्क्रीन पर चलिए, अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसा हमारा फुटर था। तो ये वो हमारी वेबसाइट थी जिसको हमने कल डिजाइन किया था। ये हमारा फुटर है, देखिए ऐसे फोन नंबर, नाम, यहाँ पे मेन्यू था, और ये हमने कल डिजाइन किया था कि इस तरह से हम चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए येलो टैक्सी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, और ये हमारा हेडर और मतलब हमारे हेडर का डिजाइन था। अभी क्या होता है कि जब आप फिनिशिंग की तरफ जाएंगे हम, तो फिनिशिंग को भी समझेंगे कि कैसे पूरा फिनिशिंग वर्क किया जाता है, कैसे पैडिंग का ध्यान दिया जाता है, नंबर बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए, हर चीज सही आनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे फुटर डिजाइन किया जाता है, फुटर कैसे बनेगा। जैसे कि मैं आपको सैंपल साइट में दिखा देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है, तो इस लोगो को हम सेव कर लेते हैं। अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं अपने लोकल सर्वर में, क्योंकि हमें ये चाहिएगा। तो इसको हमने सेव कर लिया है। बाकी ये क्विक लिंक्स, टर्म एंड कंडीशन, फोन नंबर और एक से नीचे फुटर लिखा जाता है, ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए कैसे चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एलिमेंटर का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि थीम जो है उनकी, वो बाय डिफॉल्ट कोई भी थीम चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें जो है अगर आप एलिमेंटर प्लगइन चला रहे हैं तो एलिमेंटर वालों ने ही एक थीम बना रखी है जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। आप इसमें एक्स्ट्रा का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एलिमेंटर वालों ने जब अपनी ही एक थीम दे दी है तो आपको उसे यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा कंपैटिबल रहेगी। अगर आप एलिमेंटर प्लगइन से वेबसाइट बना रहे हैं, यानी कि एलिमेंटर पेज बिल्डर से वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको हेलो थीम रिकमेंडेड होती है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप कोई और भी लेना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन फिर ये कि कोई भी कभी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे, तो अगर आप एक्सपर्ट है तो शायद उनको हैंडल कर पाओ अच्छे से, नहीं तो क्या होगा, इश्यूज आएंगे। तो बेटर ये रहेगा, अगर आप बिगनर हैं तो आप, जैसा मैं बता रहा हूं कि आप हेलो थीम इंस्टॉल करिए, तो हेलो थीम ही रखिए आप। देन उसके बाद आप ये थीम इंस्टॉलेशन अगर आपने नहीं की है, ये मिस्टेक होती है बार बार, तो आज मैं इस सेशन में दोबारा भी बता रहा हूं कि आप हेलो थीम ही रखें। अब आते हैं बारी हमारे पास पेज की। तो मैंने आपको बताया था कि थीम बिल्डर में हम जाएंगे, हम टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, थीम बिल्डर पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हेडर, फुटर, साइट पोस्ट, सिंगल पोस्ट, आर्काइव, सर्च पेज, लूप आइटम्स और एरर 404 पेज, मतलब आप हर तरह के तरह पर यहाँ पर हेडर क्रिएट, मतलब पूरी वेबसाइट में ये 4-5 चीजें ही कॉमन होती हैं जिनको हम बनाते भी हैं और समझते भी हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने कल एक हेडर डिजाइन किया था, ये था हमारा 301-312, ये हमारा हेडर था। और अब हम आज एक फुटर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें फुटर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का, हो सकता है आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4-5 फुटर बना रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, बच्चों को सिखाने के लिए बनाए। लेकिन आप भी, ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलग अलग पेजेस पर आप अलग अलग फुटर को देखना चाहते हो। ऐसा होता है ना कि कभी कभी होता है कि लैंडिंग पेज बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको सेपरेट एक नया फुटर चाहिए, तो आप यहाँ बना दीजिए, वहां सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो कॉल हो जाएगा। देखिए ऐड न्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ एलिमेंटर के, तो यहाँ पर मैं आने के बाद एक फुटर के लिए हमारे पास पूरा एडिटर ऑन हो जाएगा एलिमेंटर का, जो पेज बिल्डर का इंटरफेस होता है बेसिकली। ये आपको बताएगा कि आपको कैसा फुटर बनाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लाइब्रेरी आती है कि आपको ऑलरेडी बने बनाए, यानी कहते हैं टेम्पलेट्स बोलते हैं हम इनको, कि ये पहले से ही बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। जैसे देखिए ये वाला टेम्पलेट है, ये वाला टेम्पलेट है, ये वाला टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप इनको डायरेक्टली यूज करिए और आपका सीधा क्या हो जाएगा, शुरू, टेम्पलेट को एडिट करिए, खत्म। मतलब जैसे कैनवा में आपने देखा होगा कि टेम्पलेट्स होते हैं, बस टेम्पलेट यूज करिए और आपका काम खत्म। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं समझाने वाला हूं, हम आपको पूरा कस्टम बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए खुद से कस्टमाइज, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने लिए टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूं यहां पर। और अब यहां पर देखिए हेडर हमारा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम ये यहां पर ऐसे शो होता रहेगा। अब यहां पर देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम लेआउटिंग में जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि येलो टैक्सी में हमने कितने कॉलम्स है। देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर भी हम कितने कॉलम वाला ही सेक्शन लेंगे,
स्ट्रक्चर कितने लेंगे, 4 कॉलम्स का। तो देखिए 1 2 3 4। सबसे जरूरी बात कि आपको पहले समझना होगा कि काम कैसे हो रहा है। देखिए सबसे जरूरी बात है कि देखिए यहाँ पर एक क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड है, ग्रे बैकग्राउंड है। तो हमें यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना है, ग्रे बैकग्राउंड करना है। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आप एलिमेंट कंटेनर पे क्लिक करेंगे। कंटेनर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंटेनर पे 3 सेटिंग आ जाती हैं, लेआउट, स्टाइलिंग, एडवांस। तो मैं आपको एक एक करके चीजें थोड़ा बता भी देता हूँ साथ साथ। देखिए कभी भी आप कंटेनर पे क्लिक करेंगे, तीनों सेटिंग्स रहती हैं यहाँ पे। लेआउटिंग का मतलब है कि आपको ग्रिड बॉक्स चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, आपको बॉक्स लेआउट चाहिए, फुल विड्थ चाहिए। तो ये देखिए फुल विड्थ हो गया, देखिए फुल विड्थ हो गया है। आपको बॉक्स चाहिए तो आप बॉक्स भी कर सकते हो, देखिए बॉक्स लेआउट हो गया। देन उसके बाद वो पूछ रहा है आपको विड्थ कितनी चाहिए। तो एक बाय डिफॉल्ट विड्थ हमारे पास होती है 1140 की, लेकिन आप उसे बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कस्टमली। देखिए अब मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो बॉक्स आपको दिख रहे होंगे बढ़ते हुए। अभी आगे चल के आप इसे देखेंगे तो जब मैं इसमें कंटेंट डाल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हम मिनिमम विड्थ कुछ नहीं देते हैं, जिससे कंटेनर के अकॉर्डिंगली हाइट ऊपर नीचे हो जाएगी। देन देखिए इसमें पोजीशन होती है, ये सारी छोटी छोटी सेटिंग आपको तब समझ में आएगी जब ये फिल हो जाएगा। सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसके बैकग्राउंड को थोड़ा ग्रे करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए किसी भी कंटेनर की अपनी एक स्टाइल होती है, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर्स, बॉर्डर वगैरह वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी सेटिंग आती हैं। जो बेसिक है वो मैं बताता हूँ, बैकग्राउंड ओवरले, आपका बॉर्डर और आपका शेप डिवाइडर। ये 4 चीजें जो हैं जरूरी होती हैं, इनके अंदर अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। जैसे बैकग्राउंड है, मुझे कलर चेंज करना है, देखिए नॉर्मल में, देखिए कलर, ग्रेडियंट, वीडियो डाल सकते हो आप बैकग्राउंड में, या फिर आप स्लाइड शो भी लगा सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी उसके वेबसाइट्स में स्लाइड शो चलते रहते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, तो देन मैं क्लासिक पर क्लिक करूंगा और कलर पर सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं कलर को थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा डार्क, इतना डार्क, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक कलर है। अगर आपको चाहिए कि ये मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए तो एक एडवांस सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है कलर, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है कलर पिकर। अगर आप इस कलर पिकर को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड, तो यहाँ पर आप एक कलर पिकर सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, कलर पिकर, हाँ ये आप इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, विंडोज में आपके चल जाएगा। देखिए अगर आपको एग्जैक्ट यही कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है कलर क्रॉप। इसका नाम है COL, कलर क्रॉप, ठीक है। डाउनलोड आप ऐसे गूगल कर लीजिएगा डाउनलोड, और लिया तो मैं लिंक इसका नीचे बॉटम में दे दूंगा। बहुत ही मिनिमम सा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मुश्किल से 1-2 MB का। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसका नाम है COL कलर क्रॉप। अब जैसे आप इस कलर क्रॉप को यूज करना शुरू करेंगे, देखिए इसमें कितना आसान काम होता है कि मुझे किसी भी वेबसाइट का ये मेरे को क्या दे देगा, कलर पिक करके देगा। जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग किया ऐसे, तो ये देखिए इसका कलर कोड इसने यहाँ से उठा दिया। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो इसका कलर ले लेगा, इसका ये पूरा बैकग्राउंड कलर फैच कर लेता है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ का ले लेगा। अगर आपको बैकग्राउंड ये चाहिए तो ये ले लेगा। इसको मैप में तो आई फ्रेम का तो नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा। तो देखिए ये कलर कोड है, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया कलर कोड, और यहाँ पर देखिए कलर कोड ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो ये मैंने पेस्ट किया। तो अब आप देखिए बिल्कुल डिट्टो वही कलर आ जाएगा, सेम एग्जैक्ट कलर मैच हो जाता है जो हमको चाहिए होता है। तो ये यहाँ पर कलर आ गया। देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हमें लोगो लगाना है, तो एलिमेंटर में देखिए ये पहला बॉक्स है जहाँ पर हमें लोगो लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर एक इमेज लगा देंगे। देन उसके बाद अगर देख रहे होंगे आप यहाँ पर, तो इमेज लगाई हमने, यहाँ पर इमेज पे क्लिक किया। ये देखिए इसकी भी देखिए, कोई भी एलिमेंट आप डालते हो तो एलिमेंट के अपने 3 कंटेंट, स्टाइल, कंटेंट, ये 3 चीजें यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपने इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज को सिलेक्ट किया, आपके पास लाइब्रेरी में, इसको मैं कट कर देता हूँ, ये हमारे पास लोगो यहाँ पर आ गया, ये देखिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट नहीं है। तो मैंने एक और लोगो अभी डाउनलोड किया था उसकी साइट से, वहीं से। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इस लोगो को अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या है, वाइट बैकग्राउंड था इसका। देखते हैं, लेट्स सी। ये देखिए, तो इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं दिखा रहा है क्योंकि वाइट नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को क्या दे देंगे, वाइट कलर दे देंगे। तो स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में आपका जो है हाइट विड्थ आ जाएगा। इसके बाद एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर हमें कहीं इसको क्या देना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड हमको मिल गया है, बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं वाइट। ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से इसको क्या दे दिया गया है, PNG को एक वाइट बैकग्राउंड दे दिया गया है। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए कंटेंट लिखा हुआ है, टैक्सी सर्विस, येलो टैक्सी देहरादून बेस्ट टैक्सी सर्विस है। देन यहाँ पर हम जाते हैं, एलिमेंट में जाते हैं, और अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, छोटा सा एडिटर यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखिए ऐसे। और इसके अंदर ये पूरा का पूरा मैटर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर कलर करना है तो यहाँ पर ही देखिए, ये एडवांस एडिटर टूल इसमें, ये देखिए कलर आ गया है। तो यहाँ पर ये कलर भी हमारे पास आ गया है, देखिए।
आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए, जस्टिफाई करना है जस्टिफाई कर लीजिए, सेंटर करना है सेंटर कर लीजिए, जो भी आपको करना है। तो देखिए हमारे पास ये भी डिज़ाइन बन गया है। देन उसके बाद क्विक लिंक्स का एक सेक्शन होगा हमारा। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ऐड होगा, एक हेडिंग ऐड हो जाएगी जिसमें हम लिख देंगे क्विक लिंक्स। देखो ध्यान से देखिएगा, QUICK क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसके फॉन्ट साइज को ठीक करना होगा तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाएंगे और धीरे इसके देखिए, मैं दरअसल बच्चों को एक बात बताता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छे से करिए। आप उसके कलर कॉम्बिनेशंस, हाइट सबको ध्यान रखिए ताकि ऐसा ना हो कि आपको बार बार ये काम करना पड़ रहा है। टाइम्स न्यू रोमन में ट्राई करके देख लेता हूँ कैसा लगेगा फॉन्ट, थोड़ा बोल्ड की ज़रूरत है या नहीं है, इसे नॉर्मल करके देख लेते हैं। और कलर सबसे इंपॉर्टेंट था कलर। तो कलर इसके ऊपर देखिए इस वेबसाइट पर क्या किया हुआ है, ऑलमोस्ट एक ऑरेंज मस्टर्ड येलो के आसपास का कलर है। तो उसी कलर को हम भी यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा बेटर रहेगा। अगर आपको जानना है कि ये फॉन्ट कौन सा है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए, कि आगे आपको आइडिया हो जाएगी कि फॉन्ट भी कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फॉन्ट कौन सा है, हम एक बार सर्च करना पड़ेगा, मोंटेसेरेट है देखो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइपोग्राफी में इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर टाइप कर दीजिए MONT मोंटेसेरेट। ये देखिए, तो आप देखिए बिल्कुल सेम हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर मेरे को दिखा ना फॉन्ट फैमिली। तो ये देखिए क्विक लिंक्स में हमें दिख गया। तो क्विक लिंक्स में आ गया मोंटेसेरेट। हल्का सा ये बोल्ड है तो इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो टाइपोग्राफी में बेसिकली यही सब आता है कि आप जो है चीज़ों को बोल्ड कैसे करेंगे, हाइट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर साइज आ रहा था, वेट आ रहा था, फॉन्ट वेट हल्का सा हम बोल्ड कर लेते हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, थोड़ा सा इसको हम सेमी बोल्ड करके देखते हैं। अगर ये चेंज करेगा इसको मीडियम में हल्का, ठीक है ये आ गया। देन आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पर देखिए एक नीचे लिंक्स बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप एलिमेंट और ऐड करेंगे जिसका नाम है लिस्ट। आइकन लिस्ट होती है, इसको हम यहाँ पर ऐसे जैसे पिंक लाइन आती है इसको यहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा हुआ है होम, दूसरे वाले में लिखा है क्या लिखा हुआ है, अबाउट अस आवर सर्विसेज। इसमें लिखा हुआ है ABOUT अबाउट अस। देन उसके बाद तीसरे वाले में लिखा हुआ है आवर सर्विसेज। देखिए, तो मैं ये सारे नहीं बना रहा हूँ, आप पैकेज और कॉन्टैक्ट लिस्ट खुद अपने आप ऐड करके देखिएगा कैसे ऐड होगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको ऐड आइटम में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है हमको, कॉन्टैक्ट अस एग्जाम्पल के लिए। या उसमें था लिखा हुआ, आई थिंक उसमें पैकेजेस लिखा हुआ था, तो पैकेजेस लिखते हैं पैकेजेस। और एक और ऐड आइटम करते हैं हम जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब आती है बारी की, जैसे देखिए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस का बड़ा पंगा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे और इसके कलर को थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, लिस्ट, आइकन और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट को थोड़ा हमने वाइट कर दिया क्योंकि इसमें भी आई थिंक वाइट ही है, वेरी नाइस। और जो फॉन्ट फैमिली है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइपोग्राफी में जाएंगे और मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पे, मोंटेसेरेट हुई। ये देखिए मोंटेसेरेट, ये देखिए ये आ गया है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि देखिए यहाँ पर आइकन जो यूज़ हुए हैं, आइकन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वापस कंटेंट में आएंगे, देखिए यहाँ पर जब मैं होम पे आऊँगा तो ये आइकन चेंज कैसे करूँगा मैं, तो यहाँ पर इन्होंने आइकन एक टिक का लगा रखा है, तो हम सब जगह आइकन ये टिक का ही यूज़ कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसको भी आपको चाहिए। सपोज करो आपको सर्विसेज से रिलेटेड चाहिए तो आप सर्विसेज टाइप कर लीजिए, आपको सर्विसेज लिखा आ जाएगा, तो इस तरह से आइकन बना हुआ आ जाएगा। देन आपको आवर अबाउट अस में आ गया, आवर सर्विसेज में आपको अगर कोई और आइकन चाहिए या आपको सिमिलर ही आइकन चाहिए, जैसे होम का आइकन है यहाँ पर, जैसे ये वाला आइकन बनाया हुआ है, इसका नाम है चेक। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे मुझे चेक के सारे आइकन चाहिए तो अबाउट अस में भी मेरे को कुछ नहीं करना है, आइकन पर क्लिक करना है और क्या लिखना है यहाँ पे, चेक। तो ये देखिए चेक का आइकन आ गया है। देन उसके बाद आवर सर्विसेज में भी मेरे को चेक लिखना है तो चेक का आइकन लिखना है, चेक लिख सकते हैं हम, ठीक है। देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर पैकेजेस में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आइकन टिक का रखा, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, चेक।
तो ये मेरा आइकन चेक का हो गया चेंज। आपको जिस तरह के आइकन चाहिए होते हैं वही आइकन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इन केस आपको इनमें से कोई आइकन मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक देखिए लाइब्रेरी है, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है, इन सब की ब्रांड्स की लाइब्रेरी है, आपको अलग अलग मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी iconfinder.com से, जैसे ये आइकन फाइंडर है, iconfinder.com, इस iconfinder.com में आप चले जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे। आप बस यहाँ पर लिखिए चेक, तो यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों आइकन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कलरफुल आइकन मिल जाएंगे, आपको बस फिल्टर मारना है फ्री वाला, ना इस पर कोई कॉपीराइट आएगा ना कुछ आएगा, और आपको ये सारे आइकन यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे लेट सपोज कि मेरे को ये वाला आइकन चाहिए AB के नाम से, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ में अवेलेबल है। तो 24 लेट से मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। और आइकन में हम जाएंगे, अपलोड आइकन में जाएंगे हम, तो यहाँ से ये मेरे को कस्टम आइकन अपलोड करने के लिए बोल देता है। न्यू कोड आइकन में जाइए, आप अपने आइकन का नाम डालिए, उसकी फ़ाइल अपलोड करिए। आप SVG फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसके आइकन को भी अपलोड कर सकते हैं, एज ए इमेज भी अपलोड कर देंगे। तो जैसे आपको बोलेगा कि एक आइकन अपलोड करना है तो आप मैंने अभी आइकन डाउनलोड नहीं किया, तो पूरी जिप फाइल अपलोड करके आप सारे आइकन की फाइलों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइकन वैसे मोस्टली मिल ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं है तो आप इंटरनेट बाहर से भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आइकन लगाया तो लास्ट वाले में भी चेक लगाना था, एक चेक, और ये चेक मैंने आइकन यहाँ पर लगा दिया है। देखिए अब आपके सारे आइकन आ गए। पर कमाल की बात है कि यहाँ पर जो हमने बनाया वो ब्लू कलर है, ये क्या है, ऑरेंज कलर है। तो अब कलर कैसे चेंज होगा, आप देखिए फिर से करना पड़ेगा काम। ये कलर में अब आपको कलर चेंज करने हैं तो फिर से जाना पड़ेगा, कहाँ पर, स्टाइल में जाना पड़ेगा, और आइकन का कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो ये आइकन है, देख रहे हैं, स्टाइल में, और आइकन का कलर हम कर देंगे यहाँ पर, बस एक ही क्लिक करना है आपको, और ये आपने यहाँ पर आइकन का कलर चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपने एक सेकंड मेन्यू भी बना दिया। इसके बाद आती है थर्ड मेन्यू बनाने की, ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये आप अपने आप करके देखिए कि आप इसे बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अब आती है बारी रीच टू अस, ये जैसे कैसे लिखा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये भी एक आइकन बेस्ड है, आप देख सकते हैं कि सिमिलर है बिल्कुल। तो आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं। मैं लास्ट वाला एड्रेस वाला भी बना के दिखाता हूँ आपको सेम। तो सेम करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए और इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है इधर। ये देखिए यहाँ पे इस सेंटर वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पर से इसको हम ड्रैग करके इधर, इसको इधर ले आते हैं, ये इधर, ये देखिए। अब यहाँ पर क्विक लिंक्स थे तो यहाँ पर एड्रेस लिखा था, तो आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस जैसे मैंने लिख दिया 29 टैगोर विला देहरादून, ये हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, देहरादून स्कूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग का। और ये मैंने एड्रेस लिख दिया। जैसे नीचे वाला आइकन हमारे पास क्या था, फ़ोन का था, तो यहाँ पर आपने लिख दिया फ़ोन, कॉलन करके आप ऐसे लिख देंगे। फ़ोन में 9 आप लिखें 9410102425। ये हमारे इंस्टीट्यूशन का क्वेरी नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, या आपको समझना है कि क्या मैं वर्डप्रेस को और अच्छे सीख सकता हूँ, तो आप इन नंबर्स पर भी क्वेरी कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है, जैसे आपको ईमेल के लिए चाहिए तो आपने बस यहाँ पर क्या लिखना है, ईमेल कॉलन contact@dsom.in। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको एक और आइटम चाहिए, वेबसाइट का चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वेबसाइट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए www.dsom.in। तो यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है, लिंक में आप https हमारी वेबसाइट का URL कॉलन वेबसाइट का URL dsom.in, ये देखिए। तो यहाँ पर इस पर लिंक भी बन जाएगा और आपने पूरी सारी डिटेल भी डाल दी। अगर आपको आइकन चेंज करनी है, मैंने आपको पहले बताया कि आइकन कैसे चेंज होंगे। अगर आपको एड्रेस का चाहिए तो आपको आइकन में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है एड्रेस। तो ये देखिए हमारे एड्रेस का आइकन हमें मिल गया, ये देखिए। अगर आपको फ़ोन नंबर में जाना है, फ़ोन का आइकन चेंज करना है, तो आपको क्या टाइप करना है, बस जस्ट फ़ोन। तो ये देखिए हमारे पास फ़ोन का आइकन आ गया है, ये देखिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप ईमेल का भी चेंज कर पाओगे ऐसे ही, ईमेल मेल, लेट्स सपोज दिस। ठीक है, और इसी तरह से वेब का भी आप आइकन चेंज कर पाएंगे क्लिक करके, वेब साइट, वेब। तो जिसे वेब का नहीं मिल रहा तो आप ग्लोब लिख दीजिए, ग्लोब मिल जाएगा। ऐसे ग्लोब को भी रिप्रेजेंट करते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा हमारा फुटर है। तो अब क्या करते हैं, मैंने लास्ट लाइन भी बना दी, कैसे हम लास्ट में बनाएंगे। देन उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा क्विक लिंक्स का। तो इसी को मैं रिपीट करता हूँ, देखिए डुप्लीकेट करूँगा
और इस कॉलम को मैं डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट लिंक्स। बस हमें क्या करना है, IMPORTANT इंपॉर्टेंट लिंक्स। देखिए कोई हमें सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डुप्लीकेट में उसने अपने आप क्या कर लिया है, अपने आप पूरी सेटिंग्स ले लिए। और यहाँ पर हमें लिंक चेंज करने हैं तो बस मुझे बदलना है इनका नाम और कुछ भी नहीं करना है। जैसे होम टू थाई, जैसे मैंने लिख दिया आवर सर्विसेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिंक क्या होते हैं, हमारे आवर सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। और दूसरे वाले में हमने डाल दिया, सपोज करो पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट लिंक डाली, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, तो ये भी मैं डाल देता हूँ इंपॉर्टेंट लिंक में। मैं एक्चुअली थोड़ा अलग से भी लिख रहा हूँ, रिफंड पॉलिसी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। एक हो जाएगा हमारा, लास्ट क्या रह जाएगा हमारा, प्राइवेसी पॉलिसी, ड्राइवर सेफ्टी। तो ये हमारे पास आ गया ड्राइवर सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्राइवर सेफ्टी भी लिख दी है और इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो इस तरह से मेरे क्या हो गए हैं, ये लिंक हो गए हैं रेडी। और ये मेरा देखिए फुटर। अभी फुटर में एक चीज़ और ऐड ऑन बाकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक लाइन लिखी गई है, इसको भी ऐड ऑन करना है। तो इसको भी कैसे ऐड ऑन करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसे रो ऐड करनी है जिसमें एक पे 2 कॉलम होंगे। ये देखिए हमारे पास रो ऐड हो गई है। इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है येलो टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड रिजर्व। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसा लिखा रहता है। तो आपने यहाँ पर गए, हमने एक हेडिंग टैग लगाया और यहाँ पर हमने इसको नॉर्मली पैराग्राफ कर दिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर की लाइन है, तो आपको शायद याद होगा हमने बताया था स्टाइल में जाना है, आपको क्लासिक एडिटर में जाना है, यहाँ पर जाना है और कलर को क्या कर देना है, मस्टर्ड ऑरेंज है एक तरह का। थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको ऐसे, या फिर जो कलर मेरे को पिक करना है, मेरे को आपको याद होगा कलर क्रॉप। तो ये छोटे छोटे टूल होते हैं जो हमारे काफ़ी काम आते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए कलर कॉम्बिनेशंस को पिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब आती है बारी की जो टाइपोग्राफी है, जो एक कंटेंट हमने लिखा हुआ है, इसको इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर टाइपोग्राफी पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को हल्का सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा। और कलर देखिए यहाँ पर ब्लैक है तो ब्लैक कलर को यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। और फॉन्ट याद होगा आपको कि, तो फॉन्ट हम मोंटेसेरेटी करने वाले हैं यहाँ पे भी, मोंटेसेरेट। ये देखिए आ गया। इसी की तरह हम क्या करना है, हमको यहाँ पर साइड में लिखना है, ये आइकन हमें लगाने हैं। आइकन लगाने का भी बड़ा काम आसान है। आप एलिमेंट में जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए SOCIL, सोशल आइकन्स। ये आपने यहाँ पे ड्रैग कर दिए। जैसे आप इन्हें ड्रैग करोगे, सबसे पहले इनके फेसबुक सोशल मीडिया आइकन आ जाएंगे। आपको जाना है यहाँ पे, उसका URL डाल देना। लेट्स सपोज हमारा DSOM का URL है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, facebook.com/DSOM देहरादून। ये जैसे हमारा URL है, मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पेज का URL है, बस इसी को कॉपी करना है आपको और यहाँ पर फेसबुक के वाले लिंक में पेस्ट कर देना है। ये देखिए ऐसे, तो ये लिंक बन गया है। इसके साइज़ को कम करना है आपको, मैंने पहले बताया कि साइज़ कम करने के लिए आपको इन आइकन्स का यूज़ करना होगा ऐसे। इसको अलाइन करना है आपको, अलाइन कंटेंट में आपको मिल जाएगी सेटिंग। ये देखिए राइट अलाइन चला गया है। अगर आपको इनके आइटम्स को राउंड करना है, कैसा करना है ये आपको देखना है, तो यहाँ पर आपको शेप राउंड करनी है, सर्कल करनी है। देखिए सर्कल में आ गया है, ठीक है। आपको इसका कलर चेंज करना है, पूरा आइटम का कलर चेंज करना है, ऑफिशियल करना करके कस्टम कलर करने हैं। तो प्राइमरी कलर आपने ब्लैक कर दिया, ये देखो। तो जो देख रहे हैं आप यहाँ पे प्राइमरी कलर ब्लैक है इनका, जबकि ऑफिशियल कलर अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आपने ये डिज़ाइन बना दिया। और अब आपने इसको क्या कर दिया, एक और चीज़, इसकी थोड़ी पैडिंग का पंगा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम। ये यहाँ पे थोड़ा सेंटर आ जाएगा, ये ऑलरेडी सेंटर में है आई थिंक, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 डॉट पर क्लिक करके एडवांस में जाएंगे और इनकी जो पैडिंग और मार्जिन है उसको 0 कर देंगे, ताकि वो ज़्यादा बड़ा ना नज़र आए, ठीक है ना। देख रहे हैं अब आप। और ये हमने इसको, देखिए हमारा फुटर रेडी है, देखिए। तो इस पूरी वीडियो में हमने एक फुटर रेडी किया है अपनी एक सैम्पल साइट से, कि ये हमारी सैम्पल साइट थी। इसको कैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, कैसे फॉन्ट चेंज किए, ये सब हमने देखा और कैसे ये पूरा डिज़ाइन रेडी हुआ। अब जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा, कंडीशन ये पूछेगा यहाँ पर फुटर की, तो हमने कह दिया कि एंटायर साइट में आना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिंगुलर में लगाना चाहते हो तो पूछेगा कौन से पेज पे लगाना है, कहाँ लगाना है, पेजेस में लगाना है। आप पेजेस का URL पूछेगा, ऑल में लगाना है, किसी पर्टिकुलर में लगाना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं और यहाँ पे ऐड कंडीशन में सिंपल कह रहे हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट पर, यानी एंटायर वेबसाइट पर ये लाइव हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो फुटर है वो लाइव हो जाएगा।
इस तरह से हमारा फुटर नज़र आएगा। तो अब आपको जो है ये फुटर कैसे बनाना है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए कैसे काम हो रहा है। कोई डाउट हो रहे तो आप उसके बारे में पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोटिस की होगी कि मैंने आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया। उसका रीज़न ये है क्योंकि सारे ऑप्शन सब जगह फिट नहीं होते, पहली चीज़। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर आप सारी चीज़ें पढ़ने लग जाओगे कि पहले ये सारी चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ, ये कैसे काम करेगा, जबकि वो वहाँ पे यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जैसे स्टेप मैं कर रहा हूँ पहले आप उतना करिए। अगर आप इतना बनाने लग जाएंगे तो बाकी की चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। याद रखिएगा कि लर्निंग और हेल्थ एक ही चीज़ मांगती है, टाइम और पेशेंस। आपको टाइमली रोज़ रेगुलर कंसिस्टेंसी से वीडियो देखनी है। कम से कम जो फुटर मैंने आपके सामने अभी 30 मिनट में बनाया, लगभग 30 मिनट की वीडियो बनेगी लगभग, या 20-25 मिनट की वीडियो है जो ये मैंने 20-25 मिनट में आपको बना के दिखाया है। इसे बनाने में आपको क्या लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्या करिए, जब आप एक बार बना दोगे तो डिलीट करिए, फिर से बनाइए, फिर डिलीट करिए, फिर से बनाइए, ताकि आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। आपको ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना पड़े यार वो एलिमेंट कहाँ था, उसका नाम क्या था। जैसे मैं बोलता हूँ कि कहाँ क्लिक करना है, एलिमेंट पे जाना है, तो मेरे को एकदम से नजर आता है ऐड एलिमेंट पे क्लिक करो, कौन सा चाहिए कंटेनर, मेरे को नाम याद हो जाने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे होगा। कम से कम आप ये वीडियो जितने भी दिन की सीरीज है, आप भले एक दिन देखिए, लेकिन आप इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बताता हूँ तब तक करिए जब तक आपको बिना मेरी वीडियो देखे या बिना किसी हेल्प के आप ये बना पा रहे हो। एक तरह से आप समझ लीजिए अपने कॉन्शियस माइंड में भी फीड करना है ये डेटा पूरा। तो नोन अननोन वाला एरिया होता है हमारे दिमाग में, उस पर अपडेट करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगी होंगी, आपको काम समझ में आने लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।